पूरे देश में हीट वेव का दौर जारी है और मानसून आने में अभी समय है, जो कि मौसम विभाग का कहना है। और इस दौर में अलग-अलग कई तरह की बीमारियां जो हैं फैल रही हैं और इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे डॉक्टर मनीष से और इनसे जानना चाहेंगे कि बीमारी जो है आज के दौर में खास तौर से जब हीट वेव का दौर चल रहा है तो कौन-कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो ज़्यादा लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं? डॉक्टर। अ, अभी इस समय जो मानसून जो लेट हो रहा है, इस समय जो 20 तारीख तक आने की संभावना है, ऐसा मौसम विभाग ने बोला है। और जो रात को जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, 30 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर रात को भी रह रहा है, और ये गर्मी के कारण और ये हीट वेव के कारण जो सीजन चेंज में जो बीमारियां होती हैं या गर्मी बढ़ने से जो बीमारियां होती हैं, जैसे कंजंक्टिवाइटिस और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं, वायरल हैं, और बाकी सब चीज़ें भी धीरे-धीरे हो रही हैं। पर ज़्यादातर चेचक या जिसको चिकन पॉक्स वगैरह बोलते हैं, जो बच्चों में संक्रमित होता है, और सीजन चेंज में अभी स्कूल भी शुरू हो चुका है, तो स्कूल में भी आने-जाने से अगर किसी को कुछ वायरल इन्फेक्शन हुआ है या ऐसा कोई बीमारी जो एक से दूसरे को कॉन्टेजियस है, जो दूसरे को फैलती है, ये बीमारियाँ भी अभी धीरे-धीरे चालू होंगी। अब जैसे ही बारिश पड़ेगी, मौसम थोड़ा ठंडा होगा, तो चीज़ें थोड़ी और सुलझ सकती है। पर बारिश होने के बाद उसके बाद फिर जो ट्रॉपिकल फीवर्स होते हैं, जो डेंगू, मलेरिया, ये सब अभी बारिश होने के बाद चालू होने की संभावना है। आज थोड़ी-सी बूंदाबांदी सवेरे हुई थी, पर एक्चुअल मानसून ने अभी तक मुंबई को हिट नहीं किया, इसलिए ये गर्मी बढ़ने की वजह से जो बीमारियाँ जो हीट बढ़ने के कारण जो होती हैं, जैसे फोड़ा-फुंसी की समस्या, लोगों को गर्मी में ज़्यादा पसीना होने की वजह से जो समस्याएँ आती हैं, स्किन से मतलब त्वचा रोग से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, या जीआई, मोस्टली जो जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जुलाब, उल्टी या जो पेट से संबंधित बीमारियां हैं, यही आजकल कॉमन हम लोग देख रहे हैं अपने दवाखाना में या हॉस्पिटल में या इंस्टीट्यूट में, सब जगह। क्या कहना चाहेंगे कि इससे बचने के लिए क्या-क्या उपाय होने चाहिए? अगर आम आदमी जो है इन बीमारियों से ग्रसित हो रहा है, तो इससे बचा कैसे जा सकता है? ये सब बीमारियों में आप ज़्यादातर आपको गर्मी से बचना है। गर्मी से बचने के लिए आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना फ्लूइड इनटेक करिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को रिहाइड्रेट करके रखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने शरीर में पानी की मात्रा बराबर रखेंगे, उतना ज़्यादा आप जो पेट से संबंधित बीमारियां हैं या और भी जो चीज़ें हैं जो गर्मी के कारण होती है, डिहाइड्रेशन के कारण होती हैं, जैसे क्रैम्प्स आना या चक्कर आना, वीकनेस लगना, ये सब बीमारियां जो गर्मी के कारण होती हैं, उसमें आपको गर्मी से अपने आप को बचाव करना है। जरूरत ना पड़े तो आप धूप में ना निकलें, बाहर गर्मी में ना निकलें। जरूरत ना पड़े तो आप बाहर ना जाएं, पब्लिक अपीयरेंस ना करें, जैसे कहीं पे अगर आप भीड़ भाड़ के इलाके में जा रहे हैं, जहाँ पे ज्यादा ट्रेन ट्रेन के जो स्टेशन होते हैं या जहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है, जहाँ पे आपको दूसरे किसी के इन्फेक्शन लगने का खतरा होता है, वो सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। और आपको चीजें जितनी हो सके उतनी ताजा चीजें खाइए, उसको आप स्टोर करके रख के या खाना बना के उसको रख के और दोबारा उसको यूज करने की कोशिश ना करें। बस यही एक चीज है जो ध्यान रखना है, कि आपको अपने खाने में ध्यान रखना है, और पानी जितना हो सके उतना ज्यादा अपने आप को रिहाइड्रेट करके रखना है। बाहरी सामान अक्सर लोग खाया करते हैं और सड़कों पे जो चीज़ें बिकती हैं, उसे भी लोग तो इससे क्या बीमारियाँ फैलने का डर होता है? अभी ये तो 12 महीने का बीमारी है। गर्मी में स्पेसिफिकली बैक्टीरियाज और वायरसेस ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इसलिए आपको बाहर का खुला हुआ खाना जो ढका हुआ नहीं है, जिसके बारे में आपको अभी अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के डॉक्टर मिस्टर मुंदे साहब जो है, वो बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, और इस चीज के ऊपर बहुत बहुत कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं कि फूड एंड ड्रग सेफ्टी जो है वो इंडिया में जिस स्टैंडर्ड पे है, उस स्टैंडर्ड को सुधारने का जो उनका तरीका है, या जो उनकी एक कोशिश है, जो उनकी एक पहल है मुंदे साहब की, वो बहुत अच्छी है। क्योंकि फूड एंड ड्रग सेफ्टी का जो चीजें हैं, जो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट जो अभी तक नहीं कर रहा था, कि बिना किसी खाद्य लाइसेंस के या बिना किसी एक्चुअल परमिशन के, बिना कोई जो है खाद्य पदार्थ में किस प्रकार से आपको उसमें जो गाइडलाइंस रहते हैं उसके हिसाब से आप वहाँ साफ सफाई या जो वहाँ हाइजीन नहीं मेंटेन किया जा रहा है, आपको कच्चे माल का जो है वो गुणवत्ता नहीं देखी जा रही है, लोगों के वे पब्लिक के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। तो इन जनरल तो आपको बाहर का खुला खाना ये तो आपको अवॉइड ही करना है। 12 महीने ही अवॉइड कर सकते हैं तो करिए। पर गर्मी में यूजुअली हमको इसलिए अवॉइड करना है कि ज्यादा मात्रा में उसमें वायरसेस, बैक्टीरिया जो है वो एक्टिव इस समय रहते हैं, और आपको तुरंत उससे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, इसलिए। तो हीट वेव में आपने देखा कि क्या-क्या आपको सावधानियाँ बरतनी हैं, जैसा कि डॉक्टर ने बताया। वहीं दूसरी तरफ जो खाना
बाहर जो सड़क साइड में खाने होते हैं, अगर वो ढके नहीं हैं तो उसे आप न खाएं, आप बीमारियों से बच सकते हैं। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक के साथ हरीश तिवारी।